गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। भानुपल्ली बैरी रेल लाइन स्थापना के पास 2.2 लंबी किलोमीटर टनल के दोनों छोर मिले, 2 साल में पूरा हुआ खोदाई का काम। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन पर स्थापना स्थित 2.2 किलोमीटर लंबी टनल संख्या 14 के दोनों छोर मिल गए हैं। इस मौके पर ब्रेक थ्रू सेरेमनी हुई। चरण 5 में बन रही टनल की खोदाई करीब 2 साल में पूरी की गई है। अब टनल में लाइनिंग सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। वहीं भानुपल्ली बिलासपुर बैरी परियोजना में कुल 20 टनल बनाई जानी है। इसमें 17 टनलों का निर्माण चल रहा है। इसमें से 13 सुरंगों के दोनों छोर मिल चुके हैं। टनलों का निर्माण कुल 6 चरणों में किया जा रहा है। 56 साल पुरानी सिंधु जल संधि के कारण हिमाचल अपने ही पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के साथ 56 साल पुरानी सिंधु जल संधि के कारण हिमाचल प्रदेश अपने ही पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लाहौल स्पीति से निकलने वाली चिनाब पर न बिजली प्रोजेक्ट लग पा रहा है और न ही इस नदी का पानी सिंचाई के काम आ रहा है। संधि में प्रावधान होने के बावजूद चिनाब बेसिन पर हर परियोजना पर पाकिस्तान आपत्ति करता रहा है। पूर्व में पाकिस्तान चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर बनने वाला लगभग 30 बिजली प्रोजेक्टों पर आपत्ति दर्ज करवा चुका है। इसमें बिना पानी रोके लाहौल का 4.5 मेगावाट का थियोड प्रोजेक्ट भी शामिल है। सिंधु जल समझौते के तहत 3 पश्चिमी नदियां चिनाब, झेलम एवं सिंधु का पानी पाकिस्तान को दिया गया है। बिजली उत्पादन, कृषि आदि के लिए नदियों के पानी के सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत को है। गुम्मा में 46 मुस्लिम कारोबारियों के एक ही जन्मतिथि के आधार कार्ड जांच की मांग। शिमला जिले के गुम्मा बाजार में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम समुदाय के 86 लोग व्यापार कर रहे हैं। इनमें 46 मुस्लिम कारोबारी ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड पर जन्मतिथि एक ही है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। ऐसे में गुम्मा व्यापार मंडल ने जांच की मांग करते हुए कोटखाई पुलिस थाने में मामले की शिकायत दी है। साथ ही कोटखाई व्यापार मंडल ने भी पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर बाहरी राज्यों से आए लोगों के दस्तावेजों के निरीक्षण की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 22 सितंबर से चुनाव प्रचार पर निकलेंगे, जाने पूरा शेड्यूल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 22 सितंबर से चुनाव प्रचार पर निकलेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू को पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया है। इन दोनों राज्यों में चुनावी रैलियां कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का मुख्यमंत्री जवाब देंगे। सुक्खू की चुनाव रैलियां का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। 22 और 23 सितंबर को मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। इसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री इस राज्य में प्रचार के लिए जाएंगे। बाहरी राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर डटे शिक्षकों, गैर शिक्षकों को जारी होंगे नोटिस, जाने मामला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर डटे शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कई वर्षों से बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर गए शिक्षकों, अधिकारियों का रिकॉर्ड तलब किया है। ऐसे शिक्षकों, अधिकारियों को प्रदेश के स्कूल, कॉलेजों में तैनाती दी जाएगी। विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किराए के भवनों में चल रहे कॉलेजों को मर्ज किए गए स्कूलों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। अब 15 बच्चों की संख्या वाले उच्च, 25 वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश में 15 बच्चों की संख्या वाले हाई और 25 संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मर्ज किए जाएंगे। पूर्व में लिए गए 20 बच्चों की संख्या वाले स्कूल मर्ज करने के फैसले को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बदलने के निर्देश दिए। उच्च शिक्षा निदेशालय को नए आंकड़े एकत्र कर इसी माह नया प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ सचिवालय में हुई शिक्षा मंत्री की बैठक में कई मामलों को लेकर चर्चा हुई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा देने और विद्यार्थियों में प्रतियोगी माहौल बनाने के लिए कई कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले 419 प्राइमरी और मिडिल स्कूल मर्ज करने के बाद अब हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी है। निदेशालय की ओर से इस बाबत विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। वहीं राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर अंतिम फैसला होगा। जस्टिस जीएस संधवालिया होंगे हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश।
न्यायाधीश JS संधवालिया हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को उनके नाम की सिफारिश की है। वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। उन्हें 30 सितंबर 2011 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायाधीश राजीव शकधर को इससे पहले प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव के स्थानांतरण पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति राजीव शकधर 18 अक्टूबर 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। औद्योगिक बिजली सब्सिडी पर अब मुख्यमंत्री लेंगे फैसला। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को सरकार बिजली सब्सिडी दे रही है, मगर इस साल सरकार पर सब्सिडी का बोझ कुछ ज्यादा पड़ गया है, जिससे अब सरकार की चिंता बढ़ गई है। सचिवालय में 2 दिनों से अधिकारी इस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास फाइल गई है और वो अंतिम फैसला लेंगे। हो सकता है कि जल्द इस मामले में कोई फैसला हो जाए। सूत्रों के अनुसार बुधवार को भी सचिवालय में बिजली बोर्ड के अधिकारी पहुंचे थे, क्योंकि प्रपोजल उनकी तरफ से सरकार को आया है। यहां बिजली बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता भी सचिवालय पहुंचे थे। वहीं सचिव राकेश कंवर के साथ भी अधिकारियों की सिलसिले में चर्चा हुई है। मंगलवार को उनके साथ इस पर बैठक हो चुकी है और मामला मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया है। बुधवार को इस पर सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं हो पाया। यहां बता दें कि इस साल उद्योगों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का करीब 900 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ने वाला है और सरकार चाहती है कि इसे किसी भी तरह से कम किया जाए। JCC की उम्मीद में महासंघ के दोनों गुट। संयुक्त सलाहकार समिति यानी JCC की बैठक का इंतजार हो रहा है। कर्मचारियों की बेसब्री बढ़ गई है और लगातार वो सरकार से मांग उठा रही है। महासंघ के दोनों गुटों के नेताओं ने CM से सिलसिले में दोबारा चर्चा की है और दोनों को उम्मीद है कि जल्द ही JCC की बैठक बुला ली जाएगी। महासंघ के त्रिलोक गुट ने गत मंगलवार CM से बात कर JCC बैठक बुलाने की मांग की है, तो वहीं उन्होंने मान्यता का दावा भी ठोंक दिया है। दूसरी तरफ प्रदीप गुट ने भी CM से चर्चा कर उनको मान्यता दिया जाने की मांग उठाई है। अब देखना यह है कि किस गुट को मान्यता मिलती है, क्योंकि CM दोनों ही गुटों से बराबर चर्चा कर रहे हैं और कर्मचारी मुद्दों पर उनकी बात सुनी जा रही है। ट्रेजरी में अब फिजिकली नहीं ऑनलाइन होंगे काम। हिमाचल प्रदेश की ट्रेजरी अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। ट्रेजरी में अब जो भी काम होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी विभागों की तरफ से किसी भी तरह के सरकारी बिल मंजूरी के लिए फिजिकल नहीं होंगे, केवल ऑनलाइन ही आएंगे। और इसकी शुरुआत 3 विभागों से कर दी गई है। राजस्व विभाग, लैंड रिकॉर्ड और निदेशक मेडिकल एजुकेशन इन बिलों को ऑनलाइन ही कोषागार को भेजेंगे। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इन 3 विभागों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर से वे अपने सभी तरह के बिल ऑनलाइन भेजेंगे और आगे लेखाकार कार्यालय को भी ऑनलाइन ही जाएंगे। इसकी शुरुआत राजस्व विभाग से की गई है, जिसके अधीन सभी जिलाधीश कार्यालयों, तहसील कार्यालयों और लैंड रिकॉर्ड विभाग को नई प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाने के लिए कहा गया है। 1 अक्टूबर से हिमाचल के 3 विभागों से ट्रेजरी को आने वाले बिल डाक से नहीं आएंगे। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।